नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम पाँचवें घर के विषय में बात करेंगे, यानी कि आपकी कुंडली के 5th हाउस के बारे में बात करेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हाउस और कैसे ये आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित कर देता है। हमने कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर देखना है तो 5th हाउस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और जनरली इसी हाउस को निगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये नहीं समझा जाता कि ये पूरे जीवन के लिए अनिवार्य है। लोग फेवर करते हैं 7वें घर को कि भाई चलो शादी का घर है, या 10वें घर को करते हैं, या लगन को करते हैं, या भाग्य स्थान को करते हैं, या मृत्यु स्थान को करते हैं। पर 5th हाउस ये समझ लीजिए आपकी बचपन से लेके आपकी जवानी तक की पूरी ज़िंदगी है। तो इस घर का सही होना या सही इसमें ग्रह का पॉजिटिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब बचपन से लेके जवानी तक कोई चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है, एंड इसमें खाली बचपन ये नहीं कि बचपन आप से शुरू है, आपके पैदा होने से लेके आपकी जवानी तक का पूरा पीरियड आपका 5th हाउस है। अब इसमें 5th हाउस में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है, क्रूर ग्रह बैठा है, तो पहली चीज़ आपके पैदा होने में ही बहुत दिक्कतें आएंगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैदा हुए हो बड़ी मुश्किलों से, हॉस्पिटल्स में आपके पेरेंट्स ने चक्कर लगाए हैं तब आप पैदा हुए हो, या आपके पैदा होते ही आप बहुत बीमार पैदा हुए हो, आपका शुरुआत में ही ट्रीटमेंट चला है, या पैदा हुए हो तो आपके पेरेंट्स ने बहुत साल वेट किया है तब आप पैदा हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपका 5th हाउस आपके पेरेंट्स का कह लीजिए और आपका खुद का भी नेगेटिवली प्रभावित है। इसमें पाप ग्रह हो सकता है, इसमें क्रूर ग्रह हो सकता है, इसमें डिले करने वाला ग्रह हो सकता है। मुख्यतः तौर पे अगर राहु ग्रह किसी के 5th हाउस में आ जाता है तो बच्चे होने में दिक्कत पैदा करता है, बच्चे होने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। यहाँ तक कि वो बच्चा हो जाए तो उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब यही आपका केतु आ जाए 5वें घर में, बच्चे होने ही नहीं देता। घर में कुत्तों का रोना होगा पर इंसान का नहीं। इंसान का बच्चा नहीं रोएगा, घर में कुत्ते रोएंगे अगर केतु आ जाए 5वें में। हालांकि इसको सप्रेस करने के लिए अगर हम पॉजिटिव ग्रहों को बढ़ा दें या उनके असर को बढ़ा दें तो इसको रोका जा सकता है। पर कहीं ना कहीं एक जो ग्रह है वो अपनी तासीर दिखाए बगैर नहीं बाज आते, वो अपनी जो प्रभाव है वो छोड़े बगैर बाज नहीं आते। अब यही शनि आ जाए, कोई भी बच्चा होगा किसी का डिले होगा। सपोज़ आपके 5th हाउस में शनि है, पहली चीज़ लव डिले से मिलेगा, बहुत देरी में। किस जिससे प्यार करेंगे वो शायद ना मिले, धोखा दे दे, या मिला तो बहुत देरी में मिला, फिर औलाद हुई बहुत देरी में हुई। तो ओवरऑल आपकी ज़िंदगी पैदा होने से लेके जवानी, हम किसी को चाहते हैं, कोई हमें चाहता है, हमारी एजुकेशन, हमारी पूरी जो है पैदा होने से लेके, बचपन से लेके हमारी जवानी तक का पूरा पीरियड प्रभावित होता है। अब कोई बुरा ग्रह होगा तो, और या किसी बुरे ग्रह या अच्छे ग्रह की कंजक्शन होगी, तो आप सोचिए कि लाइफ कितनी उथल पुथल वाली हो जाएगी। अब यहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी जो है वो आ जाता है, प्रभाव आ जाता है पाप ग्रह का किसी शुभ ग्रह के साथ। सपोज़ राहु गुरु के साथ आ जाते हैं, यानी कि गुरु चंडाल योग बना देते हैं, तो आपकी अंदर अच्छाई होते हुए भी आपके ऊपर बदनामी होगी, आप पे दोष लगेगा। आप ज्ञानी होते हुए भी, नॉलेजेबल होते हुए भी आपको आपका सही जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु उस पॉजिटिविटी को खा जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, मैरिज में प्रॉब्लम्स होंगी, हर तरीके से शरीर में लिवर से जुड़े हुए रोग होंगे, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी, कोई ना कोई इश्यूज़ लगे रहेंगे। अब जैसे राहु और गुरु आ गए, इसी तरीके से केतु और चंद्र आ जाए, एक तरफा प्यार होगा किसी से, वो प्यार मुकम्मल नहीं हो पाएगा, उसका डिप्रेशन, जो चंद्र है वो इतना बिगड़ जाएगा केतु के कारण कि मन ही मन आप उसे एक इंसान से प्यार करने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे, अपनी पूरी जवानी वेस्ट कर दोगे, एंड उसके बावजूद भी आपके मन से उसका जो है इंसान को आप नहीं भूल पाओगे। तो एक वेस्ट ऑफ लाइफ है। और
कई दफ़ा लोग फिल्मों में दिखाते हैं ना बचपन का प्यार, ये चीज़ जो है लगता है कि फेक कॉन्सेप्ट है, पर कई दफ़ा इट इट रियली वर्क्स, कि ऐसा होता भी है लोगों के साथ कि बचपन से किसी को चाहते हैं, कोई पड़ोस की लड़की है या लड़का है या स्कूल फ्रेंड है, एंड जवानी तक प्यार कर रहे हैं एंड वो प्यार मुकम्मल हो ही नहीं पाया। तो यहाँ केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्र नेगेटिव हो जाते हैं अगर, तो उनका भी बहुत रोल होता है। अब यही आपके शनि और चंद्र आ गए, शुरुआत से आपका मन खुद भी कुंद रहेगा और आप अपने शब्दों से, अपनी ज़ुबान से लोगों को भी आप हर्ट करते रहोगे। आपके शब्द इतने गंदे निकलेंगे कि कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा। आपके खुद के पेरेंट्स आपको लाइक नहीं करेंगे, आपके सिबलिंग्स आपको लाइक नहीं करेंगे, आप जिसको चाहते हो वो आपको लाइक नहीं करेगा या करेगी। आपके जो कहते हैं ना ज़ुबान ऐसी होगी, आपका चाहे ओवर फ्रैंकनेस कह लो या ताने इतने आप लोगों को मारोगे कि कोई भी आपके साथ एसोसिएट होना नहीं चाहेगा। एक लोनलीनेस रहेगी आपकी लाइफ में, एंड वो अक्खड़ स्वभाव बचपन से बढ़ता जाएगा, जवानी तक रहेगा और उसके बाद और नेगेटिव रूप वो ले लेगा। तो अलग अलग प्रभाव होते हैं। अब यही बुध आ जाते हैं 5वें घर में, आपका लगाव शुरुआत से एजुकेशन की तरफ होगा, बुक्स की तरफ होगा, पेन पेंसिल जो है लिटरेचर का सामान, किताबें, इनकी तरफ आपका झुकाव होगा। यही आपके मंगल आ जाए तो आपका शुरू से स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव होगा। बहुत ज़्यादा धींग दसोड़ हर जगह लड़ाई झगड़े में आप शुरुआत से ही रहोगे, बचपन से ही रहोगे। एंड यही आपकी, ये कह लीजिए कि इसमें मंगल का नेगेटिव रूप अगर आ गया, अगर आपका मंगल बद हो रहा है इसमें या नेगेटिव है मंगल, तो आपको चोट चपेट बहुत लगती रहेगी। तो कहीं ना कहीं बचपन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं और जवानी तक, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, तो और उसमें पूरे इस दौरान हमारी पढ़ाई लिखाई, प्यार मोहब्बत और हमारे बॉडी, हमारा सब कुछ जो हमारा ये पीरियड है, ये 5th हाउस से गवर्न करता है। तो 5th हाउस में लोग अक्सर क्या करते हैं कि सीधा आपने बोल दिया कि जो है कि एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, एक मतलब दकियानूसी वाला, कि पहले घर का रतन पहना दो, 5वें घर का पहना दो, 9वें घर का पहना दो। और ये बहुत गलत है ये चीज़, कि आपने बस 3 घर चूज़ कर लिए, त्रिकोण बना दिया कि जी पहले घर, क्योंकि आपकी पहला घर आत्मा है, इसका रतन पहना दिया, 5वें का पहना दिया एंड 9वें का। अगर अब पहला में जो भी राशि है, अगर उसका स्वामी आपका किसी लॉस के हाउस में बैठा है, तो आप उसका रतन पहनाओगे और ज़्यादा डूब जाओगे। अब 5वें घर में फॉर एग्जांपल आपका राहु बैठा है, केतु बैठा है, आप उसके साथ रतन पहना के छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो और डैमेज कर देगा। शनि बैठा है और शनि पहले ही वर्क्स को डिले कर रहा है, आपने नीलम धारण कर लिया, इतना स्लो हो जाएगा सब कुछ, आप लेज़ी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, ढीठ हो जाओगे, धूर्त हो जाओगे, आपके अंदर झूठ बोलने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, धोखा देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि नेगेटिव है वहाँ पे, अगर 1 मिनट के लिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। और ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में सब कुछ इतना स्लो हो जाएगा कि जैसे धीरे धीरे रेंग रहा है। तो आपको हर चीज़ को समझना होगा कि 5th हाउस के साथ आप गेम प्ले नहीं कर सकते। बहुत तरीके से, बहुत ही ध्यान से इसकी रेमेडीज़ की जाती हैं। कोई भी, हमारे पास इतनी सारी कुंडलियाँ आती हैं एंड लोग शुरुआत से ये, अब तो ये लोगों को इतना ज़्यादा कंसर्न हुआ है इस चीज़ को लेके कि वो शुरुआत से ही अपने बच्चों की कुंडली बनवानी शुरू कर देते हैं। तो जब शुरुआत से शुरू कर देते हैं तो दे नो कि भाई क्या बेस्ट हो सकता है उनके लिए, वो प्रोवाइड किया जाए। और हम वही चीज़ देते हैं कि बेस्ट से बेस्ट रेमेडीज़, ताकि शुरुआत से बच्चा जो है ना एक सही दिशा में चले, दिशाहीन ना हो। 5वें घर में यही चीज़ होती है, जो लोग करियर सिलेक्ट नहीं कर पाते, पहले चूज़ कर लिया कोई फील्ड, फिर चूज़ कर ली कोई फील्ड, फिर किसी और लाइन में गए, फिर किसी और लाइन में गए, भटकते रह जाते हैं एंड कहीं के नहीं रहते, 30-35 के हो जाते हैं और उनका करियर सेट नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इतनी कन्फ्यूजन उनके माइंड में रही होती है कि मुझे लाइन करनी है या नहीं, मुझे इस पे जाना है या नहीं, कर लिया फिर इंटरेस्ट नहीं है, और करने के बाद भी हिम्मत नहीं है। तो 5वां घर देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ, फॉर योर लाइकिंग। मतलब हर माँ बाप को अपने बच्चे की कुंडली बनवा के 5th हाउस ज़रूर देखना चाहिए। खासकर अगर आपको बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम हुई है तो आप अपना भी 5th हाउस देखिए और आप खुद अपनी लाइफ का आकलन कीजिए कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स रही, एजुकेशन में, मैरिज में, आपको आपका प्यार मिला कि नहीं मिला, एंड बच्चे पैदा करने में।
तो अगर इन सब चीज़ों में आपको इश्यूज़ रहे, कहीं न कहीं आपका 5th हाउस अफेक्टेड है, तो वो अफेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली आपकी औलाद का भी 5th हाउस किसी न किसी वे में अफेक्टेड ज़रूर होगा। क्योंकि जब हमारी कुंडली में अगर 5th हाउस ख़राब है और वो औलाद पे असर डाल रहा है, तो औलाद के 5th हाउस में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी इन अ नेगेटिव वे। हालाँकि कई दफ़ा पॉजिटिव ग्रह भी हो जाते हैं कि भई औलाद ने कष्ट झेला पैदा होने में या शुरुआती टाइम में, बाद में चीज़ें बेटर हो गई। बट अगर शुरुआत से उसकी रेमेडीज़ हो जाएंगी तो बच्चे की जो एजुकेशन का टाइम है उसमें वो गलतियाँ नहीं करेगा, उसको चोट चपेट नहीं लगेगी, प्यार के चक्करों में नहीं पड़ेगा या पड़ेगी कि एक तरफा प्यार में पड़ गए, करियर छोड़ दिया, सब चीज़ छोड़ दी। एंड उसके बाद शुरुआत से एक दिशा रहेगी कि मुझे यहाँ जाना है। एक क्लाइंट थे हमारे जहाँ उनकी बेटी थी जो एक गोल्ड मेडलिस्ट थी एंड वो प्यार में पड़ गई अपने ही पड़ोसी से। एंड उनकी कास्ट भी अलग थी, उनका जो है सब कुछ डिफरेंट था और वो जो लड़का था वो मुश्किल से 10th फेल था। वो बस थोड़ा सा हैंडसम था तो वो लड़की फ़िदा हो गई। तो उसके माँ-बाप ने बहुत समझाया कि तू कहाँ गिर रही है, किस चक्करों में पड़ रही है, वो नहीं मानी। एंड कहीं न कहीं मतलब ये समझ लीजिए कि एक ज़िद सवार थी कि करनी है तो इससे करनी है, अन्यथा करनी ही नहीं है। एंड थक हार के हो गई शादी एंड लिटरली वो 10वीं फेल लड़का उस गोल्ड मेडलिस्ट लड़की से घर में पोछे लगवाता था, उससे काम करवाता था, उसको गालियाँ देता था, नौकरानी बना के रखा हुआ था उसको। एंड लिटरली वो रिपेंट करती थी कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक की। जब उन्होंने फिर उसने अपने फादर से माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती तो हो गई, अब क्या करूँ मैं? तब उनके फादर ने मैरिड डॉटर की वो कुंडली हमें दिखाई। 5th हाउस में उनका इतना मतलब ये कह लीजिए कि उन्होंने अभी तक जिसको भी पहले कुंडली दिखाई थी, उन्होंने उपाय अपने बाकी उल्टे-सीधे वो करते रहे कि भई मैरिज के लिए उपाय करना है या इधर-उधर उसके लिए करना है, जो है भाग्य के लिए करना है, बट इस चीज़ को पे फ़ोकस नहीं किया उन्होंने। एंड वो जो उस 5th हाउस में उसके केतु बैठा हुआ था लड़की के एंड मंगल बैठा हुआ था। दोनों ही चीज़ों ने एक टेंडेंसी क्रिएट करी, एक केतु ऑब्सेशन है, मंगल उसको रफ्तार दे देता था, ये जो कहते हैं इग्नाइट फायर। और वो लड़की लिटरली इतना लड़ी अपने बाप से, अपने पेरेंट्स से उस लड़के के लिए जिसका कोई हिसाब नहीं। एंड शादी से पहले उस लड़की ने सब कुछ कर लिया था उस लड़के के साथ। एंड जब वो एक कहते हैं ना एक पागलपन, एक ज़िद, गुस्सा, मतलब बाल खोल के लड़ना, चीज़ें फेंकना, मारपीट करना, हर चीज़ उसने की कि मैं नस काट लूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। मतलब पेरेंट्स को लिटरली डरा दिया। तो मंगल केतु व्हाट डज़ इट डज़? केतु उसकी जो कहते हैं ना एक्सट्रीम जो होता है ना, किसी फिज़िकल हार्म का एक्सट्रीम, कि जो सेल्फ हार्म तक आ जाता है कि हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे वो फिल्म में दिखाया था किरण वाली में, दैट इज़ मंगल केतु केस, क्रेजीनेस, कि अपने हाथ की नस काट लें या नाम लिख रहे हैं उसका जिससे प्यार करते हैं। तो वो पागलपन मंगल केतु क्रिएट करता है। तो वो लिटरली उसने सब ड्रामा किया लड़की ने उसके लड़के से शादी करने के लिए। एंड जब शादी हो गई, जब वो पोछे लगवा रहा है, तो अब पता लग रहा है कि लाइफ कहाँ है, रियलिटी कहाँ, अच्छी जगह जॉब लग जाती, अच्छी लाइफ सेट होती। तो अब उसकी लड़की के जो है उपाय करवा रहे हैं। पर हमने कहा कि जो लड़का है जो आपने चूज़ किया है, ना आपने गुण मिलाए, ना आपने कुंडली मैचिंग करी, क्योंकि लव का भूत सवार था केतु के कारण। तो लिटरली उसने अपनी लाइफ स्पॉइल कर ली। अब धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, बट एक जो मेजर डैमेज था वो उन्होंने कर लिया। तो शुरुआत से अगर आप अपने बच्चे की कुंडली देखें, उसको दिखवाएं, उसके उपाय कराएं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को रोज़ समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें, उसको ये बताएं कि बेटा हमारे रिलीजन में या हमारे धर्म में ये चीज़ है, ये नहीं है, ताकि ऐसी कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में पैदा ना हो कि आपको चूज़ करना पड़ जाए सोसाइटी को या बच्चे को या रिलीजन को या कास्ट को। मतलब जो फ़िल्मों में दिखाते हैं वो चीज़ आपके साथ असल में ना हो जाए, बिकॉज़ इन रियल लाइफ वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक एंड बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरिंग हो सकती है। तो इस चीज़ को समझिए कि बच्चे को शुरुआत से एक सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी और धर्म में शादी ना करें या और रिलीजन बेकार है या ये रिलीजन अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग दैट। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन इंडिविजुअल चॉइस। अगर आपकी सोच ब्रॉड माइंडेड है, यू कैन इवन मैरी एनीवन, यू कैन इवन मैरी अ फॉरेनर। वो आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी लाइकिंग है। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिलती है उस चीज़ में, वेरी गुड। मैं ये नहीं कह रहा गलत है ये, पर जहाँ आपको पता है
कि आपकी फैमिली ऐसी नहीं है या कंजर्वेटिव है या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहाँ आप जोखिम मत लीजिए। जो लोग जोखिम लेते हैं वो अपना पास्ट प्रेजेंट सब बर्बाद कर देते हैं। अब आप कहोगे कि ये सब चीज़ें शादी वगैरह की, लव की, आप फिफ्थ हाउस बोलने की जगह ये सब क्यों बोल रहे हो? बिकॉज इट इज़ लिंक्ड विद फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में झूठ बोलना, रिस्क लेना, माँ बाप को पता क्या चलेगा, कोशिश करके देख लेते हैं, मना लेंगे, ऑल दिस थिंग्स कम्स इनसाइड द फिफ्थ हाउस। तो मंगल होता है, हिम्मत ले आता है, हमें प्यार की ताकत पे भरोसा है। केतु पागलपन, करना है तो इससे करना है वरना करना ही नहीं है। राहु घर छोड़ के भाग गए। बुध दिमाग लगा रहे हैं कि अरे क्या करा जाए, कैसे वो किया जाए। गुरु इतना ये मतलब अपने आप को ये कह लीजिए कि या तो इमोशनल ईटर बना लेना या अपने आप को ऐसी टेंडेंसीज़ में डाल लेना कि हर तरीके के पूजा हवन कर रहे हैं टू गेट दैट पर्सन। बहुत लोग हैं ये चीज़ हम उसके लिए हमारे पास आते हैं कि कहते हैं कि हम मेरी वो हो जाए, मेरा वो हो जाए, ऐसा कुछ कर दो। तो यहाँ पे कई दफ़ा गुरु राहु का भी ये खेल देखने को मिलता है कि इंसान दूसरे पे वशीकरण कराना चाहता है किसी को काबू में करने के लिए। मैं उससे प्यार करता हूँ या मैं उससे करती हूँ, वो मेरा हो जाए, क्या कुछ भी करो। तो बहुत सारी चीज़ों से ग्रह जो होते हैं वो खेल दिखाते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपके बच्चे का फिफ्थ हाउस पहले ही देख लिया जाए कि क्या उसमें प्रॉब्लम है और उसका निवारण कर दिया जाए। एंड स्पेशली फिगर आउट कि आपका बच्चा क्या अपने में ही रहता है, क्या आपके साथ मिक्सअप नहीं होता, क्या वो किसी को लाइक करता है या करती है। तो उनके साथ किस तरीके से आपको डील करना है, ये भी फिफ्थ हाउस के हिसाब से ही आपको चलना है। अगर आप हार्शली डील करते हो, वहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है या सूर्य की राशि बैठी हुई है एंड देन सूर्य इज़ इन 10th हाउस और या फिर वो लॉस के हाउस में, यही बच्चा अपने घमंड और ईगो के आगे आपको कुछ भी नहीं समझेगा। आपका अहम और मान सम्मान चकनाचूर कर देगा। हालांकि फिफ्थ हाउस सूर्य का अपना एक ये कह लीजिए पावर हाउस है, जो घर है ना एक पावर हाउस है, तो उसकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उसी चीज़ को अगर आप एक पॉजिटिव वे में लेके चलो, चाहे सूर्य की राशि बैठी हुई है, चाहे सूर्य बैठा हुआ है, कि बेटा तो शुरुआत से आईएएस की तैयारी कर या शुरुआत से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर, बहुत ईजीली मिल जाएगी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे किसी भी ग्रह का फ़ायदा उठाएं, कैसे उसको जो है एक अपने बेनिफिट के तौर पे लें, इंस्टेड कि भाई हम उसको नुकसान के तौर पे हमें झेलना पड़ रहा है, हम उसी का फ़ायदा उठा लें। क्योंकि नेगेटिव ग्रहों का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर सही तरीके से कैलकुलेटिव वे में चला जाए। तो आप अपनी भी लाइफ देखिए कि आपको औलाद होने में दिक्कत हुई है क्या, क्या बच्चा पैदा करते वक्त दिक्कत हुई है क्या, या अगर आपके खुद के संबंध आपकी औलाद के साथ ख़राब चल रहे हैं तो भी आपका फिफ्थ हाउस प्रभावित है। या आप अपने लाइफ में पढ़ाई के जोन में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं और आपको ट्रबल्स आ रही हैं, करियर सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप किससे प्यार करते हैं, या आपको ये हो रहा है कि शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो रही है तो टूट जाती है, इधर शादी होती है फिर वो लड़के वाले मना कर देते हैं या लड़की वाले मना कर देते हैं। फिफ्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो इसको आप ध्यान देंगे तो बहुत हद तक आप अपनी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स बचपन से लेके जवानी तक, शादी होने तक की अपनी सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप अपना कुंडली एनालिसिस मुझसे करा सकते हैं। फ़ोन कॉल कंसल्टेशन भी होती है हमारे यहाँ और कुंडली कंसल्टेशन भी होती है। कुंडली कंसल्टेशन में क्या होता है कि आपको बस अपनी कुंडली की डिटेल्स हमें देनी है व्हाट्सएप पे। आपकी कुंडली का जो लगन चार्ट है वो मैं अपने आप बना के अपने आप आपको फिर मैं आई विल एक्सप्लेन यू कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी रेमेडीज़ हैं। हालांकि इसमें रेमेडीज़ उतनी ही होती हैं जो कंसल्टेशन के टाइम में आपके 2-3 सवाल हम लेते हैं, उससे रिलेटेड रेमेडीज़ आपको दे दी जाती है। आपको 3 सवाल दिए जाएंगे कि आप कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो बेस्ट रेमेडीज़ हैं आपको कंसल्टेशन पे मैं खुद बताऊंगा। एंड उसके अलावा आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। उसके अंदर तो हम रेमेडीज़ अनलिमिटेड देते हैं, इतनी सारी रेमेडीज़ देते हैं क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए होती है, जो आपको करनी होती है, जिससे फ़ायदे होते हैं। तो क्या रतन पहनना है, किस तरीके के उपाय करने हैं, वो सब उपाय, सलाह और सावधानियाँ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग जो मैं देता हूँ, उससे आपकी लाइफ संवर सकती है और लाइफ इतनी बेटर हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं मुझसे। हाँ, कुंडली बना के देने में मुझे टाइम लगता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। मेरे पास ये काम नहीं है कि मैं नीचे से अपने 4 पंडित लगा लूँ और उनको पकड़ा दूँ कि हाँ भाई अब तुम उपाय बनाते रहो या किताब में से देख के छापते रहो।
वो चीज़ मुझे नहीं आती। मेरी हर कुंडली में एक ही चीज़ होती है, उपाय, सलाह और सावधानियाँ। आपकी कुंडली बेसिक होगी पर उसमें जो उपाय, सलाह और सावधानी होगी वो मैं बनाता हूँ खुद। और जब वो आप एक बारी उपाय कर लेते हो, आपकी लाइफ बदल जाती है। मुझे टाइम ही इसलिए लगता है क्योंकि मैं खुद आपकी कुंडली स्टडी करके उपाय बनाता हूँ। किसी से कहता नहीं हूँ कि भई हाँ, वर्कर लगा लिए, उनसे बनवा लिया। सिर्फ़ इस कारण, क्योंकि यहाँ कमर्शियलाइज़ेशन वाला रामायण नहीं है कि कमर्शियल है कि 200 कुंडली, 500 कुंडली 1 दिन में निपटानी है, 10 दिन में निपटानी है, 4 दिन में निपटानी है, दबा-दब, दबा-दब, दबा-दब लग रहे हैं, एक ही उसमें कॉपी पेस्ट छाप रहे हैं, चल भई, वो चीज़ नहीं। जो उपाय, सलाह और सावधानियाँ मेरे से ये समझ लीजिए इतने लोगों ने कुंडली बनवाई है, एंड वो कहते हैं कि टाइम ज़रूर लगता है कुंडली देने में, पर जो उपाय, सलाह और सावधानियाँ हैं, वो आज तक किसी ने नहीं बताई। जो सलाह है वो आपको अपने माइंड में रखनी होगी, सावधानी आपको जीवन में बरतनी होगी, जो उसमें मैं बताऊँगा, और जो उपाय बताए हैं वो करने होंगे। ये 3 चीज़ें कर ली आपने, लाइफ संवर जाएगी। इतनी बेटर हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक इसी पे बताता हूँ, हमारे क्लाइंट थे, उसमें सावधानी के तौर पे मैंने ये बताया था कि आपको खतरा है किसी भी तरीके के जहरीले जानवर से, पॉइज़न का। तो ही वाज़ लाइक कि उसको यकीन सा नहीं हुआ। उसने कहा मैं तो शहर में रहता हूँ, ऐसा कुछ तो होने नहीं वाला, या कुछ जो है मुझे लगता नहीं कभी ऐसा खतरा होगा। एंड वो कोई ज़मीन खरीदने गए थे किसी खेत पे, एंड वहाँ पे उनको जो ये आपका होता है ना बिच्छू, इसने काट लिया। एंड वो कुंडली बनवा कर ही चुके थे। और मैंने उन्हें ये कहा था कि वो जो टाइम है वो जो है ना, कभी भी आपकी लाइफ में हो सकता है। तो इट इज़ लाइक आपको पूरी ज़िंदगी ये सावधानी रखनी है कि ऐसी जगहों पे आपको, जंगल हो गया, खेत हो गए, अपने नहीं जाना। जाना है आपने ऊँचे बूट्स वगैरह पहनने हैं। एंड उन्होंने यकीन नहीं किया। जब वो गए, उन्होंने नॉर्मल अपने जो निक्कर शॉर्ट्स पहनते हैं नीचे, जो है टाँगें उनकी नंगी, हालाँकि उन्होंने जूते पहने हुए थे, पर उनको बिच्छू काट गया। हालाँकि ही इज़ फाइन कंप्लीटली, पर तब उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि जो आपने सावधानी लिखी थी, वो उसको मैंने लिटरली बहुत लाइटली लिया, एक मज़ाक में लिया, एंड वो लिटरली चीज़ हो गई। तो जो सावधानियाँ आपको बताऊँगा, अगर आप अपनी लाइफ में ध्यान रखेंगे, आपके साथ कभी कोई मिसहैपनिंग नहीं होगी, गलत नहीं होगा। और सलाह जो बताऊँगा वो ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपको फ़ायदा होगा। मैंने एक क्लाइंट थे, उनकी कुंडली में उन्हें सलाह दी थी कि कभी भी आप, वो यंग थे, कुँवारे थे, मतलब उनके ब्रदर की शादी हो चुकी थी, भाभी आई हुई थी। मैंने कहा था आपकी कभी भी, आपको कोई भी अपनी लाइफ में पर्सनल बातें अपनी भाभी को नहीं बतानी। अपनी लाइफ में क्या आप कमा रहे हो, किससे मिल रहे हो, डेटिंग कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में, कितना कमा रहे हो, और अपने आप को थोड़ा-सा रिज़र्व्ड रखना है भाभी से। तो इस चीज़ को वो उन्होंने थोड़ा-सा उसमें में लिया, नहीं है, ये है मेरा भाई है, भाई भाभी है, ये है, वो है। तो नई-नई शादी थी उसके भाई की, तो वो भी सातवें आसमान पे, जो है देवर भाभी वाले रिश्ते वाली बात थी। तो वो इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, सलाह को, उपाय, सलाह और सावधानियों में। तो लिटरली जो वो भाभी आई थी वो जलती थी, जेलस होती थी कि मेरा पति जो है इससे बड़ा हो के कम कमा रहा है, और ये कल अभी जवान हुआ है, अभी ये नौकरी लगा है और ये ज़्यादा कमा रहा है। एंड लिटरली खर्चा करवाती थी। वो बाज़ार गया कोई भी बिस्किट खरीदने या कोई भी छोटा-मोटा राशन का सामान लेने, क्योंकि वो घर में खाना बनाती थी, तो उसको फ़ोन कर देती थी कि जो है वो इतना खुल गया था भाभी से, मतलब मज़ाक, हँसी-मज़ाक करने में, और मैंने सलाह दी थी थोड़ा रिज़र्व रहना है। उसने ये बात नहीं मानी, उल्टा उसको एक नेगेटिव वे में लिया मेरी उस बात को। तो वो इतना खुल चुका था कि फिर वो भाभी सीधा उसको फ़ोन कर देती थी, क्योंकि उसने ये तक उसने बता रखा था, ये मैं सैलरी ला रहा हूँ, ये मुझे बच रहा है, ये है वो है, सब कुछ। तो वो फ़ोन कर देती थी, हाँ आ रहे हो ना वहाँ से, जो है भैया ये लेते आना, वो फलाने रेस्टोरेंट से काजू कतली लेते आना, वहाँ से ये लेते आना। मतलब एक आध बार ही हुआ, फिर वो रेगुलर होने लगा। एंड फरमाइशें इतनी बढ़ने लगी, क्योंकि उसको पता था इतनी अमाउंट ये हर मंथली लाता है, तो रोज़ इसके पास इतने पैसे होते हैं, मुझे रोज़ इससे कुछ ना कुछ अच्छा खर्चा करवाना है। अब क्योंकि वो घर में रोटी खा रहा था, भाभी बनाती थी, भई फिर भी उसका इतना गलत फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता ना कि कभी परफ्यूम मँगा लिया, कभी कोई और महँगी चीज़ मँगा ली, और उसको देवर को बोल दिया कि तू पेमेंट कर दे, बाहर कोरियर आया है मेरा। तो पेमेंट कर दी, उसने ला के दे दिया, वो सोच रहा भाई से पैसे माँगेगा, तो उसने कहा तुझे शर्म आती है, अपने भाई से, बड़े भाई से पैसे माँगता है।
तो ये चीज़ फिर जब इतनी ज़्यादा होने लगी तब उसको रियलाइज़ हुआ। तब उसने मुझे कहा कॉल करके कि आपकी जो सलाह थी कि थोड़ा-सा भाभी से दूर रहिए, रिज़र्व रहिए, मैंने उसको एक नेगेटिव वे में लिया कि नहीं आप गलत सलाह दे रहे हो। एंड आज मैं ये सोचता हूँ कि कल को मेरी शादी हो जाएगी, कैसे होगा? मैं तो कोई सेविंग कर ही नहीं पा रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कह पा रहा कि भई मैं ये पैसा खर्चा नहीं कर सकता रोज़-रोज़। तो बहुत इम्पोर्टेंट है उपाय, सलाह और सावधानियाँ जो हम देते हैं। इसको आप अगर घोट के पी गए अपनी लाइफ में, उपाय करते रहिए रेगुलरली थोड़े-थोड़े इंटरवल्स पे, सलाह और सावधानी अपने माइंड में रखिए, लाइफ सेट है आपकी। करियर भी बन जाएगा, शादी भी हो जाएगी, सभी काम हो जाएँगे, हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। करना आपको होगा। मैं बना के दे सकता हूँ, पर करना आपको होगा। मेरे साथ यही दिक्कत है, यही मेरे अंदर कीड़ा है कि मैं खुद करता हूँ कोई भी काम, मैं दूसरों पे निर्भर नहीं करता। तो जो भी मैं उपाय बनाऊँगा, खुद बनाऊँगा। इसीलिए मेरी कुंडली में टाइम लगता है और थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना होगा, पर जो उपाय आपके लिए आएँगे, वो ज़बरदस्त होंगे। तो आप बनवा सकते हैं कुंडली और कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं कुंडली के लिए भी। संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। आप धुनी भी मंगा सकते हैं घर की शुद्धि के लिए और वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से शुरुआत कीजिए और प्रोटेक्शन लॉकेट भी हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बहुत लोग कहते हैं आप कमेंट्स का जवाब नहीं देते इसलिए हम कमेंट नहीं करते, आप लाइक नहीं करते। दोस्तों कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और कमेंट्स मैंने मतलब खुद ही अप्रूवल पे नहीं रखे हुए, हेल्ड फॉर अप्रूवल कर रखे हैं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि सभी कमेंट्स को रोज़ रीड करना। तो मैं जैसे ही ये समझ लीजिए वीकली टाइम मुझे मिलता है, मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ, एन्जॉय करता हूँ उन्हें। आप जो तारीफ़ें लिखते हो आई रीड देम एवरी डे, पर सबको जवाब देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये मत सोचिए आपके कमेंट्स में पढ़ता नहीं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ कौन क्या लिख रहा है। पर जवाब नहीं देता क्योंकि वो पढ़ के जो मुस्कुराहट, जो मनी मन खुशी होती है दैट इज़ इनफ। अब मैं 1 का जवाब दूँ, 2 का दूँ और आगे 50 का ना दूँ या 100 का ना दूँ तो वो अनफ़ेयर होगा। और वो अगर मैं करने में लगा रहा तो फिर वो यही रहेगा कि भई इसको सिर्फ़ तारीफ़ खाने की लगी हुई है, कि ये हर एक से बस तारीफ़ लेता रहे, उस पे थैंक यू लिखता रहे। तो आप लिख के कमेंट्स में मेरी तारीफ़ कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और मैं लिटरली आपके जो कमेंट्स आते हैं हेल्पलाइन नंबर पे भी आते हैं, मैं शेयर करवाता रहता हूँ टीम से, व्हाट्सएप पे भी शेयर कराता हूँ, वेबसाइट पे भी करवाता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी करवाता हूँ और यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी होते हैं। एंड आपके कमेंट्स की बदौलत ही और लोगों को पता लग पाता है कि जीवन बदल सकता है, नेगेटिविटी से आज़ादी मिल सकती है और वो भी घर बैठे। तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए अगर आपको फ़ायदा होता है, अगर आपको लगता है मेरी बात में सच्चाई है, इंसानियत है और आपका इतना सा भी लाभ हुआ है, तो ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा आप अपना एक्सपीरियंस लिखिए। मेरे लिए अच्छा मत लिखिए पर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर अच्छा लिखिए कि आपको कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं, दैट इज़ इनफ। ताकि और भी लोग प्रेरित हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि मेरे यहाँ वो माध्यम नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ किसी की या दिखावा करूँ कि ये झूम रहा है, वो झूम रहा है, मैंने ठीक किया, ये किया। हर एक की प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, हर एक की पर्सनल लाइफ बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्राइवेसी बनी रहे। तो उसको मेंटेन करते हुए मैंने ये सिस्टम शुरू किया कि आप घर बैठे ठीक हो जाए। तो हमारे यहाँ वो कोई सिस्टम नहीं, जब ना कोई दरबार का, ना कुछ का, ना किसी चीज़ का। तो मैं किस तरीके से लोगों तक वो बात पहुँचाऊँ कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वो तभी पहुँच सकती है जब आप लिख के भेजेंगे अपने कमेंट्स में कि आपको फ़ायदा हुआ है। उसी को पढ़ के बाकी कोई भी इंसान इंटरेस्ट लेगा कि हाँ, अगर इसको फ़ायदा हुआ है तो हो सकता है मेरी भी नेगेटिविटी दूर हो जाए। हो सकता है मेरे को भी कुंडली से फ़ायदा हो जाए। तो आप ज़रूर इस चीज़ को कीजिए, अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो ही कीजिएगा एंड ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।